किसी को नुकसान देने के लिए नहीं। आजकल देखिए, पहले था किसी कोई आदमी मकान बना रहा है, पड़ोसी ने देखा कि भाई इसका एक बीता एक हाथ के लिए जमीन गड़बड़ होने के कारण इसका मकान गड़बड़ हो रहा है, तो पड़ोसी कहता था भैया हमारे में थोड़ा दबा लो लेकिन सीधा कर लो, मकान आपका खराब हो जाएगा। अब आज क्या करते हैं, किसी का मकान किसी तरह अगर बन रहा है तो 10-5 हजार खर्चा करा के रुकवा देंगे। यही भेद, यही अंतर हो गया कलयुग में। यह कलिकाल कठिन उर्गारी, और पाप परायण सब नर नारी। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं पाप से रहित हूं, कोई नहीं कह सकता। एन केन प्रकारेण, कुछ लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं। तो देखिए, अनजाने में किया हुआ पाप भगवान क्षमा कर देता है, लेकिन जानबूझ के किए हुए पाप को परमात्मा कभी क्षमा, तो हमसे अनजाने में पाप हो जाए चलेगा, लेकिन हम जानबूझ के पाप करें तो फिर हम अगर सोचे कि हम बहुत अच्छा काम कर जाएंगे तो संभव नहीं है। इसलिए जब भी सोचिए परमात्मा के विषय में सोचिए, और जब आप परमात्मा के विषय में सोचेंगे तो परमात्मा आपके विषय में सोचेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिस अभिमान में हम रहते हैं कि यह शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है, यह मेरी आंखें हैं, तो भगवान कहता है कि निगाहें कमजोर हो गई हैं। यह मेरा कान है, तो बोल रहा है भगवान की कान ही कम सुनना कर देंगे हम। मनुष्य कहता है कि यह मेरे दांत हैं, तो भगवान दांत ही उखाड़ देते हैं, बोलते रे मानव। हर जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजे फिर डंका, फूंक दी पले में सोने की लंका। रावण भी नहीं बच सका इस अहंकार से, और मौत का जब बजा फिर डंका, फूंक दी पले में सोने की लंका। कर गई मौत, कर गई मौत रावण की पंखा। वैसे तुझको ही जाना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
दिन भर तो मैं हाय हाय माया धन दौलत में लगा रहता हूँ, लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो जाते कहाँ हैं, ये हमें होश तक नहीं रहता है कि हम कहाँ जाते हैं। और रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुहाना। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुहाना। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे तो आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझे तो आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, जहाँ जिस दरबार में हम बैठे हुए हमारे प्रभु साक्षात कहते हैं कि ए जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले राम को जल्दी अपना। इस लाइन का तात्पर्य कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भगवान से कह के आए थे कि प्रभु हमें पैदा करो, मैं आपका जप कीर्तन पूजन पाठ करूंगा। लेकिन बाहर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इस चक्कर में भगवान को पहचानना ही भूल गए हैं। जिस हम जवानी की सुंदरता में ये सब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ये जवानी है दिल का सपना, ढूंढ ले राम को जल्दी अपना। ये जवानी है दो दिन का सपना, जल्दी ढूंढ ले राम तू अपना। फिर ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन तो चलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। फिर मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदल, एक न एक दिन बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय हो। सब भूमिका को बनाते, देखिए कोई भी कार्य हो तो उसमें पहले भूमिका की आवश्यकता पड़ती है।
कथा में भी पहले भूमिका बनती, नहीं लग सकता। कथा शुरू होने के भी पहले सब भूमिका बनाई गई। बिना भूमिका के कोई चीज़ नहीं होती है। उन भूमिकाओं से पार जाते हुए हम लोग चलते हैं कथा में। कथा हो कहाँ रही है? प्रयागराज में, भारद्वाज महाराज के आश्रम में माघ महीने में। देखिए, जिस दिन मकर राशि पे सूर्य का प्रवेश होता है तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिन्हि राम पदयति अनुरागा। भरद्वाज जी को राम के चरणों में बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है। भरद्वाज महाराज जी तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना, बड़े तपस्वी निगृहीत हैं और दया के निधान भरद्वाज महाराज। एक समय की बात है, माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में सभी का निवास होता है। देव, धनुज, नर, किन्नर सेनी और सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी, सब लोगों का वहाँ निवास होता है। और देखिए कि हर साल माघ महीने में 1 से 1.5 महीने का गंगा जी के किनारे विशाल मेला लगता है। अगली बार महाकुंभ है। अगली बार जो माघ महीने में लगेगा मेला वो महाकुंभ लगेगा। तो वहीं से ये कथा चल रही है भरद्वाज ऋषि के आश्रम से। उसी समय कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, सब ऋषियों का वहाँ समाज इकट्ठा होता है। देखिए, जहाँ जब 10 लोग इकट्ठा होंगे तो वहीं कोई वार्तालाप होगी। अकेला आदमी कहीं बैठा रहेगा तो उसकी कोई वार्तालाप किसी से क्या करेगा वो। तो सब ऋषियों के समाज में ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कय संयुत ज्ञान विराग। 44। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आसम जाही। प्रति संवत यति होई आनंदा, मकर मध्य गवन ही मुनि बंदा। एक बार मरी मकर नहाए, एक बारी भरी मकर नहाए। तब मुनि से आश्रम से आए, जागे बलि के मुनि परम विवेकी। भरद्वाज के बदने की सादर चरण सरोज पखारे। सती पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा मुनि सुजस पखानी। बोले अति पुनीत मृदुवानी, नाथ एक संभड़ मोरे। हरिगत वेद तत्जम तोरे, कहत सुमोही लागत बैला जा। जब न खाओ बड़ होई समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
उस बार हर बार माघ महीने में सब संत लोग आते थे, स्नान करते थे, वहाँ 1 महीने 1.5 महीने अपना निवास करते थे, सब चले जाते थे। इस बार ऐसा हुआ कि माघ महीने में सब ऋषि लोग स्नान, तपस्वी लोगों ने स्नान किया और सब फिर पुनः पुनः अपने आश्रम को चले गए। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज महाराज जी ने उनका चरण पकड़ लिया और कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। महाराज, हमारे मन में एक बड़ा संदेह बहुत दिनों से खटक रहा है, लेकिन हमने किसी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज बड़ी हिम्मत जुटा करके मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जब किसी के मन में शंका हो जाए तो जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता तब तक वो व्यक्ति चैन से नहीं बैठ पाता है। अब यहाँ भरद्वाज जी महाराज के मन में यह शंका जब बैठ गई तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि महाराज आप रुक जाइए, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ हो अकाजा। महाराज, बड़ा भाई, जैसे एक जानकार आदमी अगर दूसरे जानकार से जब कोई चीज़ पूछता है तो पहले एक बार थोड़ा ये भी सोचता है कि मैं खुद भी जानकार हूँ लेकिन इस चीज़ को नहीं जानता हूँ तो पूछूं कैसे। तो उन्होंने कहा महाराज, पूछते हुए लाज भी लग रही है, शर्म भी आ रही है कि मैं ब्रह्मापुत्र और मैं नहीं समझ पाया, इसीलिए पूछने में शर्म लग रही है। और नहीं पूछता हूं तो जो हमारे मन में संशय है वो धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए बड़ा वो करके मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूछा क्या उन्होंने? संत कहीं अशिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा, हो ही न विमल विवेक उरे, गुरसन किए सुगुरा। अस बिचारी प्रगे तेउ निज मोह, करा हरा हो नाते कर जने पर जो। राम राम करे अमित प्रभावा, सम पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत सब अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जाकर चारे जीव जब आही, काशी परत परम पद लाही। सोपे राम मही मुनि राया, शिव उपदेशो करत हरि राया। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। राम यम अवधेश कुमारा, दिनहिक चरित विविध संसारा। नारी से राह दुख कहूँ अपारा, भयम रोष सन मारा। जैसे बीताय मोर भ्रम भारी, कहाऊँ सुखता नाथ विस्तारे। कहाऊँ सुखता नाथ विस्तारे, कहाऊँ तो कथा नाथ इसी उधेड़पुर में महाराज मैंने कई बार पूछने का प्रयास किया लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। आज बहुत ढीठ बन करके आपको पकड़ रहा हूँ कि महाराज हमारे मन में जो संदेह है उसे दूर करिए आप। अब इनके मन में संदेह क्या था? वही राम के रूप में संदेह था। संदेह किस में था
एक राम अवधेश कुमारा जेहिकर विदित चरित संसारा। एक राम वो है जिन्हें संसार भगवान मानता है, एक राम वो है जिन्हें शिवजी पूजा करते हैं। जैसे रामेश्वरम की स्थापना हुई है, वहां पे तमिलनाडु में आप जाइए तो वहां रामेश्वरम की स्थापना हुई। रामेश्वरम राम जी के द्वारा निर्मित बनाया शिवलिंग है वो, लेकिन उन्हीं में दोनों विराजमान हैं। जब कोई शंकर जी से पूछता है कि रामेश्वरम क्या है महाराज, तो शंकर जी कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हो वही रामेश्वर है। राम जिनके ईश्वर हो वही रामेश्वर है। और जब वही चीज कोई राम जी से पूछता है कि रामेश्वरम क्या है, तो राम जी क्या कहते हैं कि राम के जो ईश्वर हो, राम के जो ईश्वर हो वही रामेश्वर है। राम धन ईश्वर, जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर। मतलब एक दोनों के दूसरे पूरक हैं। वो उनको अपना गुरु मानते हैं और भगवान राम जी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। तो राम के ही मन विषय में जब भरद्वाज के मन में शंका हुई तो याज्ञवल्क्य जी थोड़ा मुस्कुराए कि भरद्वाज जी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, आपको सब मालूम है। बोले नहीं महाराज, अगर हमें मालूम होता तो फिर मैं आपसे कहे के लिए पूछता। बोले नहीं नहीं, आपको सब मालूम है, लेकिन आप जानबूझ करके पूछना चाहते हैं। बोले महाराज अब आप जैसे समझ लो, लेकिन हमें जानकारी नहीं, इसलिए आप हमें बताओ। तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा, और यह भी कहा उन्होंने भरद्वाज जी ने कि महाराज जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, जिस प्रकार से हमारा भ्रम मिट जाए। देखिए आप अगर किसी का भ्रम नहीं मिटा सकते हैं तो उसे भ्रम में मत डालिए। यहां भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज आप हमें इस तरह से संतुष्ट करिए कि हमारा सारा भ्रम दूर हो जाए, और नहीं आपके कहने के बाद भी भ्रम धरा का धरा रह जाए तो फिर कोई मतलब। जागे बलि की बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहो सुनाए राम गुण गोढ़ा, जिन्हें वो भ्रष्ट मरहि मन बोढ़ा। साध सुनाओ सादर मन लाए, कहाओ राम के कथा सुहाए। हाँ महामोद महे शिष विशाला, राम कथा कलिका करारा। राम कथा शशि किरण समाना, सत्य चकोर करहि देवाना। सही संशय की भवानी, महादेव तब का बखानी। महादेव तब कहाँ बखानी, महादेव तब कहाँ बखानी। हाँ एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हम कथाओं ने वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। पूछी हर भगत सुहाई, कहीं प्रबोधि विनाई। कहत सुनते रघु सुनत रघुपति गुण गाथा। कह दिन तारह गिर जाता, सुन सन पीड़ा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन चले
चले भवन संगदाच कुमारी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भरद्वाज महाराज जी ने जब याज्ञवल्क्य जी से कहा तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी महाराज से कहा कि भरद्वाज जी, जिस विषय में आप चर्चा कर रहे हो इस प्रकार की शंका एक बार पार्वती जी के भी मन में विराजमान हुई। किसके मन में? पार्वती जी के। ये मन में शंका हुई थी सती जी के, लेकिन कथा भगवान शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। तो पार्वती जी के मन में शंका क्या हुई थी? जब यहां से एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज विषिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर यानी। तो त्रेता युग में जब भगवान शिव जी सती के साथ यहाँ प्रयागराज में आए और यहाँ से कुंभज ऋषि के यहाँ से जब कैलाश के लिए प्रस्थान करने लगे, उसी समय की कथा है कि भगवान सीता जी का हरण हुआ था और राम जी उस समय सीता जी को खोजने के लिए पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि आपने सीता जी को देखा? हे खग हे मृग मधुकर सेनी, अब तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमसे की सीता मृग नैनी। श्री राम जय राम, सभी लोग बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो उस वन में जब भगवान शिव जी ने देखा कि राम जी बड़े विकल हैं, उनकी पत्नी गायब हो गई हैं माता सीता जी, अब वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं हमारे साथ हमारी पत्नी है। तो इस समय पत्नी के साथ भगवान जी से मिलना, राम जी से मिलना सही, क्योंकि हमारी पत्नी साथ में है। जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ उनके सामने पहुंचूंगा, उनके मन में अपार कष्ट होगा कि देखिए आज इनकी पत्नी इनके साथ है और हमारी पत्नी गायब। तो भगवान शिव जी ने दूर से ही राम जी को प्रणाम कर लिया। अब मन में जब भगवान उनके विराजमान है शंकर जी, और शंकर जी के मन में राम जी विराजमान है, तो दोनों ने आदान प्रदान कर लिया, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर लिए। लेकिन सती के मन में बड़ा इसका विरोधाभास हुआ कि मालूम नहीं एक तपस्वी बच्चों को, जो देवाधिदेव हैं, जगत के सभी देवता जिनके आगे नतमस्तक हैं, एक दो तपस्वियों के आगे